जेक ने आज जेटेट का सिलेबस जारी किया है। यह सिलेबस को जब आप देखिएगा तो आपको यह एहसास होगा कि आप कोई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए चयनित नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपका चयन झारखंड अधिविद्य परिषद के चेयरमैन के लिए हो रहा है। जिस तरह का सिलेबस दिया गया है और जिस तरह से परीक्षा की संभावित तिथि का आकलन किया जा रहा है, इस रिजल्ट में यदि सही मायने में इन सारी चीज़ों को छूते हुए भी प्रश्न आएंगे जो इन सिलेबस में शामिल हैं, तो पता चलेगा कि 15 से 10% रिजल्ट भी होना मुश्किल होगा। लेकिन सिलेबस जारी है और उन सिलेबस पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन यह सिलेबस तय कौन कर रहा है और वह एक शिक्षक के अंदर चाहता क्या है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ सिलेबस के बारे में हम आपको बताएंगे जिस पर मुझे यह लगता है कि झारखंड अधिविद्य परिषद के पास या तो समय का अभाव है या फिर वह चाहती है कि हमारे जो झारखंड प्रदेश के छात्र हैं वह कठिन परिश्रम करें। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र इंटरमीडिएट स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन नहीं करते, जिसके कारण उन्हें उनका सिलेबस मालूम नहीं है। लेकिन झारखंड अधिविद्य परिषद जो क्षेत्रीय भाषाओं का परीक्षा लेता है, उनके पास इंटरमीडिएट स्तरीय अपना सिलेबस है, जिसे वह चाहते तो इस सिलेबस में शामिल कर सकते थे। लेकिन आप यदि उनके वेबसाइट पर जा कर के जब उसको ढूंढिएगा तो आपको क्षेत्रीय भाषा का शायद सिलेबस आप नहीं खोज पाइएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब बात है कि जो यह सिलेबस है वह सिलेबस पीजीटी की जो परीक्षा है उसके स्तर से भी ऊंचा स्तर का यह सिलेबस डाल दिया है। आप बात कीजिए सामाजिक विज्ञान के उन सिलेबस के अंग को, उन सिलेबस के पाठ को जिसे वह पूछना चाहती है, तो वह है साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत पूछना चाहती है। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष तथा मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन, दक्षिण भारत का राजवंश, त्रिपक्षीय संघर्ष तथा पाल प्रतिहार, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनी एवं मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, विजयनगर, बहमनी, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश, शिवाजी, आधुनिक भारत की इतिहास, यहाँ तक कि झारखंड के इतिहास से भी एवं संस्कृति से कई चैप्टर जोड़े गए हैं, जिसमें 9 चैप्टर हैं। जिसका परीक्षा अभी हम लोग झारखंड सहायक आचार्य का दिए हैं, उसमें भी यह सिलेबस में शामिल नहीं था। जैसे झारखंड की प्रमुख जनजातियों के प्रमुख संस्थाएं एवं पर्व त्यौहार एवं परंपराएं, झारखंड की प्रमुख जनजातीय विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुरान, ताना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 का विद्रोह, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन और पृथक राज्य का निर्माण। यह जो कुल 9 पाठ जोड़े गए हैं, यह 9 पाठ सहायक आचार्य के परीक्षा में भी शामिल नहीं थे। यह 9 पाठ पीजीटी और टीजीटी स्तर के परीक्षा में भी आज तक पूछे नहीं गए हैं। जिस तरह से यह भारी भरकम सिलेबस है, विश्व के इतिहास से जो चैप्टर हैं, जो पाठ हैं, उन पाठों को तो पीजीटी के परीक्षा में पूछा गया है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिख युग, जर्मनी और इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि और द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, यह चैप्टर तो हैं। लेकिन अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन चैप्टर एक इतिहास के छात्र के लिए अच्छा है
क्योंकि उनके अध्ययन में रहे हैं, सिलेबस रहे हैं, उसके बाद भी 9 पाठ हैं जो नए तरीके से छात्रों को तैयारी करने पड़ेगी, जो झारखंड से संबंधित हैं। और ठीक है, वो झारखंड से जो संबंधित पाठ हैं उन पाठ को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, आप उसको सीख भी जाइएगा। लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि कुल विश्व इतिहास में 7, झारखंड के इतिहास में 9, आधुनिक भारत में 10 और प्राचीन भारत में 6 और मध्यकालीन भारत में 6 और प्राचीन भारत में कुल 10 से 11 चैप्टर हैं। उसके अलावा आपको पॉलिटिकल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें मिला जुला करके आप यदि देखिएगा तो एक सामाजिक विज्ञान के छात्र को ही कम से कम 40 से 45 पाठ का अध्ययन मात्र 15 दिन के अंदर करना है। यह छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। एक तरफ यह जो सिलेबस है वह टीजीटी पीजीटी के स्तर से भी ऊंचा है, लगभग वही स्तर को छूता हुआ पाठ इसमें जोड़े गए हैं। उसके अलावे एक छात्र को उन तीनों पीजीटी का सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, उन तीनों पीजीटी के सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, जो छात्र 3 अलग अलग सब्जेक्ट में चयन होते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद जो यह सिलेबस दिया है, जो प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है, यदि सही मायने में वह सिलेबस इन पाठों को छूटे हुए भी आएगा ना, तो बहुत कठिनाई से हमारे झारखंड प्रदेश के छात्र गुजरेंगे, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आप सभी को यह सोचने और समझने की ज़रूरत है कि किस स्तर से प्रदेश में छात्रों का शोषण हो रहा है। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो शायद सरकार हम लोगों के साथ इस तरीके से सिलेबस दे करके पेश करना चाहती है कि हमारे प्रदेश के लोग शिक्षित हैं ही नहीं। यह बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप 12वीं स्तर के शिक्षक खोजते हैं, जब आप प्रोफेसर खोजते हैं, तो आप इन्हीं पाठों से एक विषय के, इन्हीं पाठों से आप अन्य प्रकार के शिक्षकों का चयन कर सकते हैं। आप जेपीएससी में जिसमें कि पदाधिकारियों का चयन होगा, अफसर बनेंगे, उनका भी सिलेबस इन माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने के सिलेबस से कम है। तो आप कैसे यह अपेक्षा कर सकते हैं कि उन छात्रों के साथ आप न्याय कर रहे हैं जो एक मोटी रकम बीएड करने में खर्च कर चुके हैं, टीचर ट्रेनिंग करने में खर्च कर चुके हैं, और जो ये आशा में है कि हमें एक अच्छा सिलेबस मिलेगा, वह जो स्तर होगा वह माध्यमिक स्तर का होगा, जो सिलेबस होंगे वह उन पाठ्य से मिलते हुए होंगे जिसका हम लोगों को वर्ग 6 से 8 और वर्ग 1 से 5 में पढ़ाना है। यह सिलेबस देखने के बाद यह एहसास हो रहा है कि झारखंड के युवाओं को ठगने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और यदि छात्र भी प्रतिबद्ध होंगे कि हमें सरकार की ऐसी गलत नीतियों को, सरकार के ऐसे सिलेबस को जो हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है उसका विरोध करने की ज़रूरत है, तो आप सही मायने में अब आपको आगे आना होगा और पूछना होगा कि इस भारी भरकम सिलेबस को आखिर 10 दिनों के अंदर किस तरह से तैयारी की जा सकती है। और यह जो भारी भरकम सिलेबस है, उस सिलेबस का कक्षा 6 से 8 और वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों के जीवन में क्या महत्व है, उन पाठों से, उन सिलेबस में से झारखंड के जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कितने पाठों को लिया गया है, यह झारखंड अधिविद्य परिषद को बताने की ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों, आप संगठित होइए, मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठाइए, नहीं तो आपके हक और अधिकार पर डाका डालने के लिए सरकार बैठी हुई है। और आप जब बोलेंगे, जब आप सवाल करेंगे इस राज्य के मुल्क, इस राज्य के हुक्म चलाने वाले लोगों से, तो आपको न्याय मिलेगा। सवाल करना होगा, पूछना होगा, बताएं इस पाठ से, इस सिलेबस से आप क्या चाहते हैं, एक शिक्षक के अंदर क्या आप गुण चाहते हैं। धन्यवाद।